जो सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में है, जो नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में है, वो हमारे अनुसूचित जाति के रेसिडेंशियल हॉस्टल में होना चाहिए। स्पेशल जो एक नीड होती है SC/ST महिलाओं के लिए, उसके अनुसार पर्याप्त नहीं है। जो आवंटन है वो किस हद तक खर्च होता है, चाहे वो स्कूल की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, पोशाक का बात करें, मिड डे मील का बात करें, सभी सरकारों को और केंद्र सरकार को चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में बजट अलॉट करे और बजट का अधिकार। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा में और नवादा में एक मीटिंग चल रही है जिनका नाम वर्कशॉप ऑन चिल्ड्रन बजट इन बिहार है और इनमें दलित आदिवासी बच्चे को शिक्षित किया जाता है। आखिर इन मीटिंग का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की बजट की व्यवस्था दलित और आदिवासी समाज के कल्याण के हित के लिए कितने रक्षक हैं या फिर रक्षा के नाम पर सिर्फ बजट पेश किया जाता है? आइए हम बातचीत करें। आप ये जो बैनर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ आवर बजट आवर राइट्स। इसमें क्या है कि हमारा बजट हमारा अधिकार को लेकर के ये प्रशिक्षण है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों के लिए, खास करके दलित आदिवासी बच्चों के लिए जो बजट है, जो आवंटन है, वो किस हद तक खर्च होता है, चाहे वो स्कूल की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, पोशाक का बात करें, मिड डे मील का बात करें, सभी तरह का जो स्कीम है सही मायनों में कितना खर्च होता है उसको लेकर के हम लोग ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन ये किस चीज़ के लिए? ये ग्रुप डिस्कशन एक प्रैक्टिस है, समझिए। मान लीजिए कि हम जो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बच्चे हमारा नवादा, नालंदा, जमुई और मोतिहारी में एक CRC टीम है, KNH टीम है। उसमें से 50 बच्चों का जो टीम है उसमें से एक लीडर है। उन लीडरों को हम लोगों ने बुला के ये ट्रेनिंग देने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसको हम लीडरशिप दे सके, ताकि वो सरकार के हर एक एक्टिविटी को, हर एक स्कीम को, हर एक योजना को समझ सके, इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है। सर, बहुत सारी शिक्षा को लेकर आपने बहुत कुछ कहा है और हमें जहाँ तक लगता है शिक्षा यात्रा बिहार में चल रही है, लेकिन एक भी दलित छात्रावास या फिर दलित अंबेडकर हॉस्टल का निरीक्षण बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा भेदभाव है। आपने जो सवाल किया है कि अभी शिक्षा यात्रा चल रहा है, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, इवन पूरा भारत देख रहा है। जिस तरीके से हमारा जो रूलिंग जो सरकार है उनको ये समझ में आना चाहिए, खास करके मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अगर ये मामला है तो हमारा अम्बेडकर रेसिडेंशियल स्कूल भी आता है, हमारा अम्बेडकर हॉस्टल भी आता है। वहाँ भी माननीय के पाठक सर को जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी उसी शिक्षा विभाग से संचालित है। वहाँ पे अगर नहीं जा रहे हैं, हमने तो अब तक ये भी देखा कि जितना भी रिकॉर्ड है पूरा बिहार में, कहीं भी के पाठक सर ने वहाँ पे नहीं गया, वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं किया। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि दलित आदिवासी छात्रों के साथ उनके स्तर से भी भेदभाव किया जा रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपका बहुत बढ़िया काम है, लेकिन दलित आदिवासी हॉस्टल्स, दलित आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल की जो जर्जर व्यवस्था है उनमें भी उनको जाना चाहिए। भारत सरकार की स्कीम के तरफ से जो बजट आदिवासी और दलितों को मिलता है, क्या सर उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, न केवल भारत सरकार बल्कि जितने भी राज्य, 29 राज्य हैं, 29 के राज्य सरकारों के बजट से भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सवाल ये है कि पहले तो जनसंख्या के अनुपात में बजट एलोकेशन करना है पूरे राज्यों में और केंद्र सरकार को। पहली बात है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें जनसंख्या के अनुपात में बजट नहीं अलॉट करती है। दूसरी बात यह है कि जो भी बजट में एलोकेशन हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, उनका अधिक से अधिक राशि दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता है। तो उसका जो पूरा लाभ मिलना चाहिए अनुसूचित जाति को नहीं मिल पाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ज़्यादा बजट एलोकेशन का, हमारे बजट का लाभ दूसरे लोगों को मिलता है।
अर्थात हमारे नाम पे पैसे अलॉट होते हैं। यह कहा जाए कि अनुसूचित जातियों के खाना की थाली उनके आगे से छीन ली जाती है। इस तरह का बजट से हम लोगों को इस तरह की निराशा हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में बजट अलॉट करे और बजट का अधिकांश भाग हमारे छात्रों के एजुकेशन पर, हमारे बच्चों के एजुकेशन पर खर्च हो। हम लोग तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये प्रखंड लेवल पर आवासीय विद्यालय खुले। तो अभी प्रखंड लेवल पर कहने की बात कौन रहे, जिला लेवल पर भी आवासीय विद्यालय नहीं। कुछ आवासीय विद्यालय हैं तो उनके सीट बहुत कम है। बच्चों की संख्या दिनानुदिन बढ़ रही है और ख़ास तौर पे जो महिला रेसिडेंशियल स्कूल की बात करें हम लोग, तो महिला रेसिडेंशियल स्कूल नाम मात्र है, शून्य के बराबर है। हमारी बच्चियां अभी जिस रफ्तार से पढ़ रही है, हर ब्लॉक में महिला हॉस्टल की ज़रूरत है और वह भी माने 200-300 सीटेड महिला हॉस्टल की ज़रूरत है। इस तरह से सरकार को कम से कम इस पर बात करनी चाहिए। और जो हमारे आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन हमारे मजदूर करते हैं। सरकार हमारे अनुसूचित जाति जनजातियों और गरीब तबकों के मजदूरों के लिए भी उस तरह का कोई बजट में एलोकेशन नहीं कर रही है, कोई राशि आवंटित नहीं कर रही है जिससे वो अच्छा खासा रोजगार स्वरोजगार करके अपना जीविकोपार्जन करे। उस तरह का सरकार का अगर स्कीम है भी कुछ तो वो धरातल पर नहीं हो रहा है, पदाधिकारियों के वो फाइल में सिमट के रह जा रहा है। इस तरह से मतलब हमारे लोगों को वंचित किया जा रहा है। और आज का जो ट्रेनिंग है, ये किसी सरकार की आलोचना करने के लिए हम लोग इस ट्रेनिंग का आयोजन नहीं किए हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। हमारा जो राइट्स है, हमारा बजट का जो अधिकार है, बजट के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को बताने के लिए कि आपको भी, अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोग हैं जो बजट के बारे में जानते ही नहीं है, तो सबसे पहले बजट की जानकारी उसको दी जा रही है, उनके अधिकार को बताया जा रहा है। उनके लिए जो कानून बच्चों के लिए बने हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, अब उसमें भी जो मिड डे मील है, चाहे अन्य योजनाएं हैं, वह भी जिस तरह से हमारे बच्चों को जिस रूप से मिलनी चाहिए, हम तो ये मांग करेंगे कि जो सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में है, जो नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में है, वो हमारे अनुसूचित जाति के रेसिडेंशियल हॉस्टल में होना चाहिए। उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उस तरह के टीचर्स नहीं है, उस तरह के भी सुविधाएं मुहैया कराई। सर, ये भी देखा गया है कि कई अंबेडकर छात्रावास, जो कल्याण छात्रावास है, जो आवासीय है, हम वहाँ पर जब जाते हैं, यानी मीडिया वाले जब जाते हैं, तो वहाँ मीडिया नॉट अलाउड। मीडिया को देखिए, उनका कुछ अपना रूल रेगुलेशन है, बट मीडिया को वहाँ ऐसा भी देखा गया है कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए मीडिया नॉट अलाउड किया। एक बात तो है कि कोई भी अपनी कमी को उजागर नहीं होने देना चाहता है। आपकी बातों से हम सहमत हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बात जनता के सामने जाए और हमारी शिकायत हो। चूँकि अगर सही से उसका निरीक्षण किया जाए, सही से उसके बजट का भी, उस विद्यालय के लिए जो बजट है उसका अवलोकन किया जाए और बच्चे के सारे स्कीमों का, जो किताब का स्कीम है, जो उनके कपड़े का है, उनके जूते का है, उनकी दवा का स्कीम है, उस सबका अवलोकन किया जाए, तो उसमें हर जगह घपला का मामला सामने आता है। हर जगह इस तरह का मामला है, चोरी तो की ही जाती है। मैडम, आवर बजट आवर राइट में महिला को कहाँ देखते हैं आप? जी देखिए, अगर हम केंद्र स्तर पर भी देखते हैं तो केंद्र सरकार जो है वो बजट रिलीज़ करती है। महिलाओं के लिए भी एक अलग स्टेटमेंट है जो रिलीज़ किया जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन उसमें एक एलोकेशन होता है। बट जो SC ST महिलाएं जो है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो आवंटन होना चाहिए अनुसूचित जनजाति और जनजाति की महिलाओं के लिए, उस जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आवंटन नहीं है। और जो एलोकेशन किया गया है स्कीम्स में, वो स्कीम्स एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब एक नाम मात्र की स्कीम है। और अगर स्कीम दी भी गई है तो वो ऐसा है कि जो सभी के लिए है, स्पेशल जो एक नीड होती है SC ST महिलाओं के लिए, उसके अनुसार पर्याप्त नहीं है। जैसे मैडम दलित छात्रावास होते हैं, अगर लड़कियों के लिए छात्रावास व्यवस्था
ब्लॉक लेवल पर हो, तो ऐसा संभव हो सकता है क्या बजट के अनुसार? जी देखिए, अगर सरकार चाहेंगी तो क्यों संभव नहीं हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। अगर सरकार चाहेंगी कि सभी पंचायत में, सभी ब्लॉक में, सभी ग्राम में रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल हॉस्टल खोलना है गर्ल्स के लिए स्पेशली, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, सर टेक्निकल प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले साल जब हम लोगों ने PIL डाला था PMS को लेकर के, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि मुझसे मिस्टेक हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि कोई भी लड़का ऑनलाइन फॉर्म डाला ही नहीं। जब हम लोगों ने एविडेंस के साथ हाई कोर्ट में अपील दायर किया, तब ये बात निकल के आई कि ये डिपार्टमेंटल मिस्टेक है जो हमारे कानों तक नहीं पहुँचा। लास्ट में सरकार बैक फुट पे आई और कहा कि इसके बाद से हम पिछला 3 साल का जो ड्यू अमाउंट है वो भी रिलीज़ करेंगे और उसके बाद निरंतर ये जारी रहेगा। उसके बाद भी अभी अगर ये स्थिति है तो समझिए कि दलितों को जानबूझ के ऐसे किया जा रहा है दलितों के साथ सरकार के द्वारा। और ये बहुत बड़ा मतलब इशू है। अगर उनको लग रहा है कि दलितों को जानकारी हो जाने से, उनको आगे बढ़ जाने से, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इन फ्यूचर है वो दिख रहा है कि हमको ज़्यादातर, आप देखते होंगे कि केरला में, जैसे उड़ीसा में ले लीजिए, छात्रवृत्ति का दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, तेलंगाना में नहीं, सिर्फ बिहार में क्यों है? जबकि ये केंद्र का जो है स्कॉलरशिप केंद्र का है। इसमें 60-40 का रेशियो होता है, जिसमें से 60% केंद्र सरकार का शेयर होता है और 40% राज्य सरकार का होता है। अभी बीच में एक और चर्चा आपने सुना होगा कि फ्री सिप कार्ड आया है, वो राज्य सरकार बंद करके रखा हुआ है। भाई क्यों बंद करके आप रखे हुए हैं? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल खींचातानी के चक्कर में हमारे दलित आदिवासी के युवा, स्टूडेंट, बच्चे सारे झुलस रहे हैं। इस मंच का अंतिम उद्देश्य क्या है? इस मंच का अंतिम उद्देश्य ये है कि हाशिए पर के दलित आदिवासी जो वंचित समाज हैं उनको आगे लेके आना है। और दरअसल में हमारा जो बजट है, हमारा जो पैसा, आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा स्कीम दलितों आदिवासियों के नाम से संचालित है पूरे भारत में। उस स्कीम का फ़ायदा कहाँ तक जा रहा है उनको ये बताना है कि आपका ये राइट है, आपका ये बजट है, ये पैसा आपका है और आप पे ही खर्चा होना चाहिए। ये उद्देश्य है इसका कि हमारा पैसा हम पर ही खर्च हो, किसी दूसरे जगह नहीं खर्च किया जाए। वर्कशॉप ऑन चिल्ड्रन बजट इन बिहार पर चर्चा हो रही थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।